अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आप देख रहे हैं हाफिज़ कॉस्मेटिक्स ब्यूटी एंड हेल्थ। तो जैसे आप देख रहे हैं कैरिसप सिरप है, आज हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस करनी है। बेसिक ये किन किन पर्पज़ में यूज़ हो सकता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चले इसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं हम। तो ये देख सकते हैं कैरिसप सिरप है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो सेफिक्साइम ट्राई हाइड्रेट इसका साल्ट है। उसके अलावा अगर इसकी एमजी की बात करें तो ये 200 एमजी में है, इसमें 100 एमजी में भी आता है। ये कैरिसप डीएस है, जो मैं 100 एमजी की बात कर रहा हूँ वो प्लेन है, मतलब डीएस नहीं है, वो छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए है। कितनी उम्र वाले को देना है वो भी हम आपको आगे जाके बताते हैं, इसमें मेंशन है सारा। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 335 इसका रेट है, मतलब 10% ऑफ होके ये आपको 310 तक का मार्केट से इजीली मिल जाएगा। रेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है। और एमएल की बात की जाए तो ये 30 एमएल में लिखा हुआ है, 30 एमएल पे ये मुश्तमिल है। उसके अलावा देख सकते हैं नीचे शेक वेल बिफोर यूज़, मतलब ये कहना चाह रहा है जब भी आप यूज़ करना चाहें इसको अच्छे से हिलाएं, उसके बाद ही आप ये यूज़ करवाएं। और कंपनी देख सकते हैं नीचे सामी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है सामी। आपको पता है इसकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो सेफिक्साइम साल्ट के इसके बहुत बेनिफिट हैं। तो हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। तो अगर आपका गला ख़राब है, टॉन्सिस है, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको खांसी वगैरह है, रेशे वाली रुक नहीं रही, तो आप इस सिरप का यूज़ करें। उसके अलावा छोटे बच्चे होते हैं उनको चेस्ट इन्फेक्शन होता है, उससे क्या होता है सांस नहीं आता, बच्चों को खांसी भी लेते हैं, खांसी भी सही तरह नहीं आती, तो उससे क्या होता है चेस्ट इन्फेक्शन में मतलब बलगम वगैरह हो जाता है। तो ये आप उसको भी यूज़ करवाएं, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है। एंटी बैक्टीरियल सिरप है, एंटीबायोटिक भी ये सिरप है, जो अंदर के आपके बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को ये कम करता है। सेफिक्साइम साल्ट जो बैक्टीरिया हैं सबको रिमूव करके ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है, सर्दी की वजह से आजकल मौसम दरमियाना चल रहा है, उससे भी बच्चों को बहुत असर होता है मौसम की वजह से, तो आप इसका यूज़ करवाएं। ठीक है, जो ज़ुकाम वगैरह है मैक्सिमम भी आप इसको 2-3 दिन यूज़ करवाएंगे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये नहीं आप इसको मुसलसल पिला रहे हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आगे बताता हूँ आपको बना के कितने दिन में यूज़ करना है। आपने इसको 2-3 दिन यूज़ करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा बहुत अच्छा हो गया है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, खारिश वगैरह है, ठीक है, उसमें भी ये यूज़ हो सकता है। नमोनिया है, टाइफाइड बुखार है, बुखार उतरता है चढ़ता है, आप देखते हैं बहुत सिरप पिलाते हैं लेकिन क्या होता है पिला देते हैं तो ठीक हो जाता है, उसके अलावा फिर दोबारा बुखार आ जाता है, टाइफाइड की शिकायत हो जाती है, तो आप इसको उसमें भी यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया खारिश वगैरह में भी यूज़ होता है ये। बहुत से डॉक्टर हज़रात लिखते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं बच्चों के जिस्म पे, बिल्कुल छोटे बारीक, समझ नहीं आता, वो खारिश करते हैं, रोते हैं, तो आप ये उनको भी यूज़ करवाएं। और इसके अलावा अगर आपके टॉन्सिस वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उसमें भी यूज़ होगा। तो मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग, कंपनी की ही ये प्रोडक्ट है, सामी कंपनी की। उसके अलावा इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं, मतलब जब भी आपने ये इस्तेमाल करना है, ये बनाना है, सस्पेंशन है ये तो पाउडर फॉर्म में, ये देख सकते हैं पाउडर है इसमें सारा। तो जब भी आपने ये बनाना है मैक्सिमम भी आप इसको 7 दिन में यूज़ करें। बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखना है, मतलब 2 से 8 सेंटीग्रेड में, ये नहीं आप बाहर रख दें। इसके अलावा इतनी भी ठंडक में ना रख दें कि दवा असर ना करे। उसके अलावा ये देख सकते हैं इस पर मेंशन है 1 से 4 साल की उम्र के लिए आधा चम्मच चाय का दिन में 1 मरतबा। उसके बाद 5 से 9 साल का जो बच्चा हो उसको चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा। उसके बाद 10 से जो 12 साल का बच्चा है उसको 1.5 चम्मच। उसके अलावा जो बालिग बच्चे हैं, मतलब 12 साल से जो बड़े हो जाते हैं अडल्ट बच्चे, तो उनको 2 चम्मच रोज़ाना 1 मरतबा। तो इसमें सारी हदायत लिखी हुई है। तो जब भी आपने यूज़ करवाना है सिरप को अच्छे से हिला लें बोतल में, ताकि पाउडर जमा ना हो। और इसमें पानी कौन सा डालना है, आपने उबाल लेना है थोड़ा सा पानी, नहीं तो नेस्ले का ले लें आप, ठीक है। थोड़ा सा पानी उबाल के ठंडा करके इसमें ऐड करें। निशान मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने इस निशान तक ही इसको बनाना है। ये देख सकते हैं एरो का निशान इस पे मेंशन है, यहाँ तक आपने बना के इसको अच्छे से हिलाना है। उसके बाद आपने ये यूज़ करवाना है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप सब ने ये ट्राई करना है। ट्राई कर हमें कमेंट में बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।